हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हर माँ चाहती है कि उसका बेबी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि गलत मसाज बेबी को फायदे की बजाय नुकसान भी दे सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी मसाज करने का सही तरीका क्या होता है, बेबी मसाज के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है और वो गलतियाँ जो 90% पेरेंट्स करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एक इम्पोर्टेंट टिप लास्ट में है। सबसे पहले आता है बेबी मसाज के बेनिफिट्स। सबसे पहले हम समझते हैं बेबी मसाज जरूरी क्यों होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मसाज के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, बेबी का वेट गेन बेटर होता है। नंबर 2, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। नंबर 3, बेबी को अच्छी नींद आती है। नंबर 4, बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नंबर 5, मदर बेबी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। रेगुलर मसाज से बेबी ज़्यादा काल्म और हैप्पी रहे। नेक्स्ट आता है बेबी मसाज के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन सा ऑयल यूज़ करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल बेबी की स्किन को नेचुरली सॉफ्ट रखता है, गर्मी में बॉडी को कूल करता है और रैशेस और ड्राइनेस से भी बचाता है। बस ध्यान रखें, हमेशा प्योर और केमिकल फ्री कोकोनट ऑयल यूज़ करें। नेक्स्ट आता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सरसों का तेल विंटर में बेबी की बॉडी को वार्म रखता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। लेकिन सेंसिटिव स्किन या न्यूबॉर्न बेबीज में डायरेक्टली यूज़ ना करें, पहले पैच टेस्ट जरूर करें। नेक्स्ट आता है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। बादाम का तेल बेबी की स्किन को डीप नरिश करता है, ड्राइनेस को दूर करता है और जेंटल मसाज से मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। विटामिन ई से रिच होने की वजह से बादाम का तेल स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट रखता है। अगर बेबी को नट एलर्जी हो तो उसे यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। लास्ट आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बेबी की स्किन को डीप नरिश करता है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है और जेंटल मसाज से बेबी रिलैक्स भी फील करता है। लेकिन अगर बेबी की स्किन सेंसिटिव है या रैसेस हैं तो ऑलिव ऑयल सूट ना भी करे। हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन प्योर ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें। नेक्स्ट आता है बेबी मसाज का सही तरीका। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मसाज करने का सही तरीका क्या है। शुरू करते हैं लेग्स से। नीचे से ऊपर की तरफ हल्का प्रेशर लगाकर करें, फोर्स बिल्कुल ना लगाएं, जेंटल स्ट्रोक्स यूज करें। नेक्स्ट हैंड्स, सेम मोशन में रिस्ट से शोल्डर तक करें। नेक्स्ट चेस्ट, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में करें, मतलब चेस्ट के सेंटर से बाहर की तरफ हार्ट शेप मोशन में करें। नेक्स्ट आता है टमी, क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में करें। ये डाइजेशन के लिए बेस्ट होती है और ट्रैप्ड गैस को नेचुरली रिलीज करती है। इससे बेबी को कॉलिक में भी काफ़ी आराम मिलता है। नेक्स्ट आता है हेड, बहुत सॉफ्टली मसाज करें, स्पेशली सॉफ्ट स्पॉट पर। लास्ट आता है बैक, अप डाउन जेंटल स्ट्रोक्स करें, अपर बैक से लोअर बैक की तरफ जेंटली मसाज करें। नेक्स्ट आता है कॉमन मिस्टेक्स जो 90% पेरेंट्स करते हैं। मसाज के टाइम पर ये गलतियां कभी ना करें। नंबर 1, ज़्यादा प्रेशर लगाना। बेबी को हल्के हाथ से जेंटल मसाज करें, प्रेशर बिल्कुल ना लगाएं। नंबर 2, ठंडे रूम में मसाज करना। ठंडे रूम में मसाज करने से बेबी को सर्दी हो सकती है। नंबर 3, फीडिंग के तुरंत बाद मसाज करना। नंबर 4, कोल्ड ऑयल यूज़ करना। मसाज के लिए हमेशा ल्यूकवार्म ऑयल यूज़ करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और मसाज के ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 5, बेबी को फोर्स करना। अगर बेबी रो रहा है तो तुरंत स्टॉप करें। मसाज करने का बेस्ट टाइम सुबह नहाने से पहले या शाम को सोने से पहले होता है। मसाज के बाद बेबी को हल्का वार्म बाथ देना बेस्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डेली बेबी केयर टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अपने बेबी के लिए कौन सा मसाज ऑयल यूज़ करते हैं।